प्रोफेसर साहब, आप यकीनन जानते हैं आज न्यूयॉर्क टाइम ने यह रिपोर्ट किया है कि नायब सदर जेडी वेंस ने भी इस जंग की मुखालफत की थी। तो इस बात का कितना इम्कान है कि अब जो नई तजवीज़ सामने आई है सालिसी से मुताल्लिक उस पर अमल दरामद हो? और आप जानते हैं कि खुद अमरीकी हुकूमत में भी डिवीजन है इस मुताल्लिक। हाँ, जेडी वेंस के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई ना। वो देखें बिल्कुल खामोश रहे हैं पिछले एक महीने से, खास उनके कोई पैगाम नहीं आया। सो बिकॉज वो उसके मुखालिफ थे, क्योंकि वो नए सदर बनना चाहते हैं 4 साल बाद, तो उनकी ये अपॉर्चुनिटी है कि इस पे जंप कर जाएं। देयर वाज अ डिस्कशन कि जेडी वेंस इस्लामाबाद ट्रैवल भी करेंगे, निगोशिएट भी करेंगे। सो आई एम होपफुल कि जेडी वेंस इसका फायदा उठाएंगे एंड विल प्ले बिगर डिप्लोमेटिक रोल। सी द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हो गया तो पाकिस्तान ने इनको गारंटी दी है इवन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की अगर सऊदी पे अटैक हो गया। वी वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन। सो दिस वेरी क्रिटिकल कि पाकिस्तान की बात समझी जाए और उस तरफ ना जाए, क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, जैसे जनरल साहब ने कहा था। सो मेरे ख्याल में जेडी वेंस के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर उसके पास कन्विंस करने के आर्ग्यूमेंट हैं सदर ट्रंप के साथ, तो क्या चलो इसको शुरू करते हैं। Basic thing what needs to happen is Iran has to issue some statement in the next 2 hours कि Pakistani proposal is favorable. That will give Trump an excuse कि उसको accept करने के लिए। लेकिन ईरान ने अगर कुछ नहीं कहा और something negative कह दिया, फिर complicated situation हो सकती है। So I'm focused on ईरान। वो क्या कहते हैं, ट्वीट करते हैं, क्या कहते हैं अगले 2-3 घंटे में, that will determine कि ट्रंप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं, अभी तक ईरान का जो हमने रिस्पांस देखा है वो जवाबी रिस्पांस ही हमें नजर आया है। ईरान की जानिब से खुद से कोई भी हमला नहीं किया गया। इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमले किए जाते हैं और फिर उसके रद्द अमल के तौर पर ईरान की जानिब से जवाब दिया जाता है। तो अभी जो तजवीज़ सामने आई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, उसको मानने का जो भार है वो ईरान पर ज़्यादा है या आप समझते हैं अमेरिका पर? ज्यादा तो अमेरिका पे है, लेकिन ईरान से अमेरिका नीड्स द एक्सक्यूज कि क्यों वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान कहे कि जो पाकिस्तानी प्रपोजल इज अ रीजनेबल प्रपोजल एंड वी आर लुकिंग एट लिफ्टिंग सैंक्शन ऑन हॉर्मुज, समथिंग पॉजिटिव कि हाँ आपकी बात सही है, हम सोच रहे हैं, सो दैट्स अ सिग्नल कि अगला अगर ट्रंप भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें फिर कोई नेगोशिएशन शुरू हो सकती है। सो दे नीड टू सेंड सम सिग्नल। ईरान हैज टू सेंड सम सिग्नल कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। वी हैवंट सीन दैट येट। आई थिंक विदाउट दैट सिग्नल अबाउट समथिंग अबाउट हॉर्मुज इट विल बी डिफिकल्ट। देन इट कैन स्टिल हैपन। तो अपना जेडी वेंस एंड ट्रंप में स्टिल कम फॉरवर्ड, बट इट विल बी लॉट इजियर फॉर देम टू कम फॉरवर्ड अगर ईरान थोड़ा सा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया दे रहे थे। मेजर जनरल जाहिद महमूद और सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। और ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि ख़बर एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान की इस काविश पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है वाइट हाउस की जानिब से, ना ही ईरान की जानिब से कोई रिस्पांस आया है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहा है कि खुद जेडी वेंस भी इसके मुखालिफत कर रहे हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हमें डिवीजन दिखाई दे रही है, तो ये आर्ग्यूमेंट कि ईरान से पहले अमेरिका को इस तजवीज़ पर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्या समझते हैं आप? देखिए, इफेक्टिव तो तब भी होगा जी कि जब दोनों वारिंग फैक्शंस जो है वो इस पे रद्द अमल दे। और ये प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट है, मैं नहीं समझता कि ये वैसे ही इस वक्त बैठे उन्होंने ट्वीट कर दिया और वो उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे कि जी हमने ट्वीट किया तो अभी क्या रिस्पॉन्स आता है। एक तो ये है फॉर द पब्लिक कंजम्पशन डिप्लोमेसी हो रही होती है, बट मैं जो कम अज कम जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप है वो पिछले 36 आवर्स और खास तौर पे पिछले 2 दिनों से कल और आज बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है अमेरिका की तरफ भी, ईरान को भी रिस्पॉन्स करने का। देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं एक सामने लाना चाहता हूँ। इस वक्त ईरान की अतुल स्ट्रेटेजिक एफर्ट होनी चाहिए कि वो अमेरिका को अलग करे इस वॉर से। और इजराइल तो देखिए, इजराइल तो चाहेगा वॉर, इजराइल के कहने पे ये जंग शुरू हुई है। इजराइल इज द विनर ऑफ दिस वॉर, इजराइल इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स आर द विनर्स ऑफ दिस वॉर। जो ज्यूइश ज़ायनिज्म है उसकी विक्ट्री हो रही है। तो इसको सेपरेट करना है, अमेरिका को इस वॉर से अलग करने के लिए आपको एक ऑफ रैम्प देना होगा
ईरान को भी चाहिए कि वो इसको स्ट्रेटेजाइज करे वन एट ए टाइम। आप जब उसको आइसोलेट करेंगे, या कम से कम अगर ये ब्लफ है और ईरान को ये खौफ है कि जी ये 8-9 महीने बाद फिर स्टेटस को हो जाएगा और वो स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अटेम्प्ट्स करनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेगी। इमोशंस अपनी जगह, अब आइडियोलॉजिकल जो स्पोर्ट आई है, जो स्पिरिट ऑफ करबला है, सब अपनी जगह, उसको सारे सैल्यूट कर रहे हैं। और इसी स्पिरिट ने और इसी आपने जो स्ट्रेटेजिक चोकिंग की है और मुझे उसको आप एक स्ट्रेटेजिक बेहतर पोजीशन पे किया है, इसीलिए तो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सिट विंडो भी मिल रही है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू एस्टैब्लिश डायलॉग। और आपने परमानेंट रहना है, तो आपको अलग करना होगा अमेरिका को। जब अमेरिका की सपोर्ट जाएगी तो आप देखेंगे खुद ब खुद इजराइल वीक होगा। और अगर अमेरिका ब्लफ कर रहा है तो वो वैसे भी आपको एनिलेशन के थ्रेट तो दे रहा है। और अगर अमेरिका कैरी ऑन करता है हमारे साथ ही मौजूद रही है।